बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे कि जो भुजंग आसन है, भुजंग संस्कृत में कहते हैं इसको कोबरा सांप को और वो भी कोबरा सांप, और श्वान कहते हैं संस्कृत में इसको, डॉग को, कुत्ते को, श्वान। अच्छा, अब ये दो मूवमेंट है, एक अर्धमुख है, एक अधोमुख है। अर्धमुख में फेस अप होता है और अधोमुख में फेस डाउन होता है। बड़ा छोटा सा फ़र्क है। दूसरा इसमें एक और बड़ा फ़र्क कि आपने देखा होगा, जो डॉग होता है, श्वान होता है, कुत्ता होता है, उसकी टांगे चार हैं, अगली दो, पिछली दो। और जो भुजंग होता है, क्या सांप की कोई टांग आप देखते हैं? नहीं देखते। सांप की टांग की टेल पीछे होती, पीछे टेल होती। तो जब भी आप कोबरा पोज करें, यहाँ कोबरा की अलाइनमेंट को भी आप समझ लीजिए। कोबरा पोज करेंगे तो पाँव जुड़े होंगे, जैसे दुम होती है, टेल होती है सांप की, पाँव जुड़े होंगे, उसमें फिर पाँव खुले नहीं होंगे। और अगर आप यानी वो कर रहे होंगे अपवर्ड फेसिंग डॉग का पोज, तो डॉग की तो चूँकि चार टांगे होती हैं और वो जुड़ी नहीं होती पिछली, वो फासले पे होती हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क याद रखिएगा, सबसे बड़ा। और दूसरा ये है कि जब भी अपवर्ड डॉग करेंगे तो हाथ बाजू हमारे सीधे होंगे, और जब भी हम भुजंग करेंगे तो हाथ हमारे स्लाइटली बेंड होंगे। ये पूरा बेहतरीन डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। मैं इसको एक दफ़ा आपको फिल्मा के बता भी देता हूँ कि अगर भुजंग आसन पहले देख लीजिए, एक पाँव जुड़े हुए हैं, आपने कंधों के नीचे हाथ रखने हैं, पाँव को जोड़ लेना, और यहाँ से धीरे धीरे आपने, ये पोजीशन है आपकी भुजंग आसन, जिसे हम कोबरा पोज कहते हैं। और बड़ा पुरसुकून होकर चेहरे को आराम से रख के सांस लेते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं अपवर्ड फेसिंग की, तो देखिए पाँव हमारे खुल गए हैं और बाजू सीधे हो गए। ये अर्धमुख है, अर्धमुख श्वान आसन, और ये अधोमुख श्वान आसन, जिसे हम जब करते हैं, जब हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जा रहे होते हैं, तो ये देखिए मेरी थोड़ी सीने को टच कर रही है और बॉडी मेरी नीचे हो गई है, मेरा फोरहेड टच कर रहा है, मेरी लेग्स फुली स्ट्रेच्ड हैं। तो ये अधोमुख श्वान आसन है। फ़र्क देखा? मैं एक दफ़ा फिर आगे आता हूँ। यहाँ से हम पाँव को बिछाएंगे, पाँव में फासला है हिप डाय जितना, बाजू सीधे हैं, और ये अर्धमुख है। याद रखेंगे इस पोज को, और इस डिफ्रेंशिएशन को हमेशा आपने याद रखना है। यहाँ से फिर एक्सेल करके आपने थंडरबोल्ट में या तहियात पोज में आ जाना। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप इस बात को भूलेंगे नहीं। तो अभी चूँकि हमने इसमें अर्धमुख श्वानासन करना है और फिर हमने अधोमुख श्वानासन करना है, तो याद रखिए अधोमुख में थोड़ी जाके टच हो जाएगी, अर्धोमुख में स्ट्रेच होगी नेक, और आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत खूबसूरती से एक्टिव होगा।